कैसे हैं आप लोग? दुआ है कि आप लोग ठीक हो। गाइस, एक कॉमन सा रिवाज बन गया है कि जिसे हम पसंद नहीं करते या जो हमें पसंद नहीं करता, हम उसे क्या करते हैं? इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, उससे तवज्जो हटाते हैं। और जाहिर है, कोई बंदा भी इग्नोर होना पसंद नहीं करता कि उसे नज़रअंदाज किया जाए। जाहिर है, उसको तो ये बात बुरी ही लगेगी ना। देखिए, ये इंसानी रवैया है और इंसानी रवैयों को हम तब्दील भी कर सकते हैं, लेकिन उसका आपको फन आना चाहिए। अगर कोई बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप जो है ना, उससे भी इग्नोर करना शुरू कर दें, बल्कि उससे ज़्यादा इग्नोर करें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो उसे महसूस ना करवाएं कि आपको जो वो इग्नोर कर रहा है, उसका असर आप ले रहे हैं, आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है। अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप बार-बार उन्हें फ़ोन करेंगे, बार-बार मनाने की कोशिश करेंगे, अपनी गलतियाँ बताएँगे, माफ़ियाँ माँगेंगे, तो वो बंदा जो है ना, फिर आपको रोज़ इग्नोर करेगा, वो मामूल बना लेगा। अब जब भी उसने आपसे कोई बात मनवानी होगी ना, वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा, क्योंकि उससे ये बात मालूम हो जाएगी कि आप जो है ना, उसकी बात मान लेंगे इस तरह, तो वो फिर बार-बार आपको तंग करेगा, इग्नोर करके। वही बात अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे या उसके इग्नोर करने से मुतासिर नहीं होंगे, उसके सामने बेशक दिली तौर पर हो जाए, लेकिन उसके सामने नहीं होंगे, तो वो बंदा नेक्स्ट आपको कभी तंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये बात मालूम हो जाएगी कि इसको इग्नोर करने से कोई असर नहीं होता। इसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाज़ा मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करूँ, ठीक है? बल्कि इतना इग्नोर करें कि वो भी पूछे आपको आके कि मैंने आपको इग्नोर किया, तो आपने मुझसे कोई सवाल-जवाब नहीं किया या मुझे पूछा नहीं कि मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं। इस तरह का आप रवैया रखें उसके साथ। अगर आपको कोई दिली तकलीफ़ है, यानी उसके इग्नोर करने की वजह से, आप परेशान हैं, तो ये रोना-धोना आप छोड़ें। इस तरह क्या होगा? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को बताएँ, मेरी सुलह करवा दें, मेरी फलाँ कर दें, मेरा दूसरों के सामने बातें करें, मतलब इस तरह करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहीं नहीं जा रहा, वो यहीं है, कहीं नहीं जाने वाला वो। आप दूसरे रिश्तों को टाइम देना शुरू कर दें। वो इधर ही है, आप दूसरे रिश्तों को टाइम देंगे, इस तरह दूसरे रिश्तों को भी टाइम मिल जाएगा। जिनको आप जो है इग्नोर कर रहे थे या जो आपसे दूर हो रहे थे, उस रिश्ते की वजह से, इस तरह उन्हें भी टाइम मिलेगा और इस तरह इस दौरान उसको भी एहसास हो जाएगा आपकी कमी महसूस करेगा वो, ठीक है? उसे महसूस होगा कि मतलब वो बंदा जो है मेरे इग्नोर करने से कहीं मुतासिर नहीं हुआ, लिहाज़ा मैं उसे जाके माफ़ी माँगूँ या मैं उसे मनाऊँ, वो मनाएगा खुद आपको, खुद राज़ी करेगा आके। जब आपको वो बिज़ी देखेगा दूसरे रिश्तों में, तो उसको ज़ाहिर है ये फ़ीलिंग आएगी। लेकिन अगर आपने उसे एहसास दिलाना है, तो फिर आपको इस तरह करना ही होगा। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, आप हमेशा जो है ना, उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएँ, हमेशा के लिए। इसलिए इन चीज़ों का हमेशा जो है ना, ख़्याल रखते हैं। इंसानी रवैयों को तब्दील करने का भी फ़न आना चाहिए आपको। अगर कोई इग्नोर करता है, तो हम किस तरह उसका जो है ना, ये रवैया तब्दील कर सकते हैं। और जिसने छोड़ के जाना होता है ना गाइस, वो चला जाता है, आप उसको रोक नहीं सकते और उसे रोकने की ज़रूरत भी नहीं है, उसे रास्ता देना चाहिए। ये इस तरह अगर छोटी-छोटी बातों से कोई इग्नोर करके नाराज़ होके छोड़ जाना है जिसने, उसने आज भी छोड़ देना, कल भी छोड़ देना। वहाँ टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं।
वो बंदा जो था ना, वो है ही ऐसा था, जिसने नहीं छोड़ के जाना, उसने कभी नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में। ये छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं, इनसे कोई किसी को नहीं छोड़ता, और जो छोड़ता है उसने आपको छोड़ना ही था। उसकी वजह आपकी कोई गलती नहीं है। असल में उसने आपको छोड़ना ही था। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, उसकी नेचर ही ऐसी थी। तो लिहाज़ा अपने आप को कभी ना गिराया करें किसी के सामने, इससे कुछ हासिल नहीं होता खुद को गिरा के। अपने आप को मजबूत बनाएं, तभी आप जो है ना ज़िंदगी में जीत सकते हैं दूसरों के सामने। ठीक है? अगर खुद को गिरा देंगे तो लोग भी आपको गिरा देंगे। कभी खुद को मत गिराएं। लिहाज़ा बहुत शुक्रिया, आप लोगों की बहुत मेहरबानी। इसी तरह मेरी वीडियो सुनते रहें और देखते रहें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।